जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात सजिटेरियस असेंडेंट हैं, उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। यह धनु लग्न की कुंडली है। यह प्रथम भाव, इसमें 9 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात यह धनु लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। आपके लग्न भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता, जो कि सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहाँ से लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं। लग्न आप होते हैं तो आपको पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट में बृहस्पति देवता बहुत मदद कर रहे हैं और आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। सातवीं दृष्टि से लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, अर्थात उनकी डिजायर है कि आपको तरक्की मिले, समाज में अपनी पहचान बने और स्वास्थ्य संबंधी मजबूती दे रहे हैं, क्योंकि प्रथम भाव आपके हेल्थ मैटर्स को भी इंडिकेट करता है। लेकिन बृहस्पति देवता 18 तारीख से अष्टम भाव पे गोचर करेंगे और उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हेल्थ मैटर्स का। हेल्थ मैटर्स के मामले में आप सावधान रहिएगा। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखें और सीनियर सिटीजन है तो इन सब बातों का ध्यान रखें। बृहस्पति देवता यहाँ गोचर करते हुए इस भाव से संबंधित जो भी काम धंधे हैं वहाँ एक्सपेंशन देंगे। जैसे ये हैवी इंडस्ट्रीज का भाव होता है, फैक्ट्री चलाते हैं जो, वो इसी भाव से संबंधित होते हैं। उनका प्रोफेशन, कोई प्रोडक्शन करते हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं, डिफेंस के काम में लगे हुए हैं, या किसी तरह की सीक्रेट एजेंसी में है या गवर्नमेंट एजेंसी में है जहाँ से आपको कमीशन मिलता है, या फिर आप किसी ऐसे बिजनेस में है जहाँ समय और अवसर के अनुसार आप चीज़ों की बस कीमतों को बढ़ा करके आप ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मार्जिन कमाते हैं। उन सब बातों के लिए यह गोचर अच्छा हो जाएगा। और 8वां भाव अचानक से होने वाले अप्स एंड डाउन्स का भी होता है। तो बृहस्पति देवता की कुंडली में कैसी स्थिति है, मतलब ओरिजिनल नेटल चार्ट में कैसी स्थिति है, उस पर यह डिपेंड करेगा। यदि किसी तरह का आपको जंप होगा लाइफ में तो बृहस्पति देवता देंगे इस गोचर के दौरान आपको जंप, और आप अपने किसी तरह के इंजरीज वगैरह के प्रति भी सावधान रहिएगा। अब बृहस्पति देवता, चूंकि यह भाव आपके लिगेसी का होता है या किसी तरह के छिपे धन का होता है, ग्रेच्युटी पेंशन का होता है, तो उसमें भी बृहस्पति देवता आपको मदद कर सकते हैं या परेशानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता यहाँ उच्च के गोचर कर रहे हैं। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में बृहस्पति देवता की स्थिति खराब होगी, किसी तरह मालिफिक होंगे, तो आपको परेशानी भी दे सकते हैं, क्योंकि उच्च के ग्रह जब 8वें भाव पे गोचर करते हैं तो परेशानी भी देते हैं। और बृहस्पति देवता यहाँ गोचर करते हुए भाग्य भाव को देख रहे तो अचानक से आपको धन भी जनरेट करेंगे, क्योंकि यह भाव धन संचय का होता है, आपके बैंक बैलेंस का होता है। तो बृहस्पति देवता ज्यादातर केस में आपको मदद करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग नेचर होता है, एक्सपेंशन देते हैं। यहाँ गोचर करते हुए इनकी दृष्टि पड़ेगी 5वीं दृष्टि 12वें भाव पे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपका विदेश मैटर्स के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, या आपका एमएनसी में काम करते हैं, या आप अपने काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं मीटिंग्स वगैरह के लिए, निगोशिएशन के लिए, ऑनलाइन निगोशिएशन करते हैं, या आप बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेश सेटलमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन सब मामलों के लिए यह गोचर फिर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ब्लेसिंग आएगी गुरु देवता की। और यहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके धन भाव को मजबूत कर रहे हैं, कुटुंबजनों के साथ संबंध को मजबूत कर रहे हैं, वाणी को बैलेंस करेंगे, सम्यक वाणी हो जाएगी आपकी और प्रभावशाली वाणी हो जाएगी। किसी के साथ बातचीत करने से वह आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और खान पान आपका सात्विक प्रवृत्ति की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। और बृहस्पति देवता 9वीं दृष्टि से फिर आपके शुभ भाव को देखेंगे और शनि देवता के ऊपर वक्री अवस्था में जो कि गोचर कर रहे हैं दृष्टि डालेंगे। तो शनि देवता मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली टेंडेंसी को विकसित कर रहे हैं। और बृहस्पति देवता की अपनी ही राशि पे दृष्टि पड़ेगी और शनि देवता पे दृष्टि पड़ेगी, तो शनि देवता के रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। जो भी आपके काम रुके हुए हैं वो शनि देवता वक्री अवस्था में आपके धीरे धीरे पूरा कराएंगे। हालांकि शनि देवता का रिजल्ट तो स्लो ही आता है, क्योंकि वो स्लो चलने वाले प्लैनेट हैं,
लेकिन आपके रुके हुए काम आसानी से पूरे होंगे। यदि आपका कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपके रुके हुए पेंडिंग काम वो सब बनेंगे। बृहस्पति देवता जब यहाँ गोचर करना प्रारंभ करेंगे, सुख की वृद्धि होगी और परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, अच्छे अवसर आएंगे खुशी की, और कोई धार्मिक कार्य, घर में उत्सव, ऐसा माहौल बन सकता है जब बृहस्पति देवता 18 तारीख से यहाँ गोचर करेंगे। फिर शनि देवता आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके धन भाव के स्वामी हैं और प्रयासों के भाव के स्वामी हैं। तो प्रयासों को गति राहु देवता भी दे रहे हैं क्योंकि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आप जो प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस भाव से संबंधित प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं, तृतीय भाव से, जैसे आप किसी तरह के सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आपकी प्रोफेशन में छोटी यात्राएं इन्वॉल्व होती है, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपने काम धंधे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और धीरे धीरे आप महसूस भी करेंगे कि आपके पास नए अवसर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे आपके काम धंधे में, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। शनि देवता यहाँ गोचर करते हुए आपको यदि कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं या कन्वेंस बेचना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको मदद करेंगे, धन वृद्धि में भी धीरे धीरे सहयोग करेंगे और कर्म स्थान को मजबूती दे रहे हैं यहां से गोचर करते हुए। पंचम भाव मंगल देवता से संबंध बनाए हुए इस भाव के स्वामी मंगल देवता, और मंगल देवता आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। मतलब ये गोचर अच्छा है जब तक मंगल देवता 27 तारीख से पहले यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपको पंचम भाव से संबंधित जिस भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं वहां आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि 11वां भाव आपके अधिक लाभ का होता है, जो आप कर्म करते हैं उससे ज्यादा इनकम का होता है और इच्छा पूर्ति का होता है। तो मंगल देवता आपको इस मामले में सहयोग करेंगे। बड़े भाई से कोई मदद मिल सकती है या समाज के इन्फ्लुएंशियल लोगों से कोई मदद मिल सकती है या किसी नेटवर्किंग संस्थान से जुड़ के आप अच्छा धन कमा सकते हैं, ऐसे अवसर आएंगे आपके पास। फ्रेंड्स का सहयोग मिल सकता है और यह पीरियड कंसीव करने के लिए भी अच्छा रहेगा, संतान प्राप्ति के लिए। और यहाँ पे आप स्पेकुलेशन से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट के धंधे में, तो आप सोच समझ के निर्णय लेंगे तो वहां भी आपको फायदा मिलेगा। साथ में यदि आप किसी तरह के लव अफेयर में हैं तो वहां भी आप एडवांटेज उसका लेंगे, आपके संबंध ज्यादा मजबूती की तरफ बढ़ेंगे और उसमें प्रगाढ़ता आएगी। फिर छठे भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देवता, जो कि शुक्र देवता भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और 9 तारीख को ही कर्म भाव पे गोचर करने लगेंगे 9 तारीख से। तो आपके छठे भाव का संबंध भाग्य भाव से बन रहा है 9 तारीख से पहले। तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें भाग्य का आपको इनपुट मिल रहा है। छठे भाव से संबंधित आपका प्रोफेशन है, कड़ा वर्क है, 9 to 5 PM वाला, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे का डेली वर्क है। तो उसमें भाग्य का साथ मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। यदि आप हीलर हैं या किसी तरह के डॉक्टर हैं या लॉयर हैं या जज हैं या किसी तरह के झगड़े का निपटारा करते हैं, पुलिस सेवा से जुड़े हुए हैं, डिफेंस से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पे नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलने की पूरी उम्मीद है। सरकारी नौकरी भी मिल सकती है यदि आप के ओरिजिनल लेटर चार्ट में इस तरह की कोई प्रॉमिस होगी, ग्रहों की महादशा अंतर्दशा किसी फेवरेबल ग्रह की चल रही होगी। तो फिर सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का होता है, तो वहां पे आपको बहुत फायदा मिल रहा है। लाइफ पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट है, एक्सपेंशन हो रहा है संबंधों का, आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहे हैं लाइफ पार्टनर के साथ। यदि आप कोई बिजनेस में जुड़े हुए हैं तो वहां भी बृहस्पति देवता आपको बहुत आइडिया देंगे और नए वेंचर्स, नए प्रोजेक्ट खोलने के लिए आपको मदद करेंगे। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में हैं, जनता के बीच जाकर के कोई काम धंधा करते हैं, तो वहां भी आपको नए अपॉर्चुनिटीज बृहस्पति देवता देंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव पे एक्सपेंशन देते हैं। फिर 8वें भाव की चर्चा हम कर चुके हैं। भाग्य भाव के स्वामी होते हैं सूर्य देवता, जो कि कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात भाग्य भाव का कर्म भाव से संबंध बन रहा है। तो सूर्य देवता यहाँ तक
यहाँ इस भाव पे 17 तारीख से पहले पहले गोचर कर रहे हैं, तो आपके 17 तारीख से पहले पहले बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। भाग्य का और कर्म का आपस में सहयोग है। नवम भाव का दसम भाव के साथ संयोग है। सूर्य देवता दसम भाव में है, मतलब कर्म में आपकी महत्ता बनी रहेगी। बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे और अधीनस्थ का आपको सहयोग मिलेगा, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में या सरकारी नौकरी में हो। सरकारी अधिकारियों का भी आपको साथ मिलेगा। यदि सरकारी अधिकारियों से आपका तालमेल बनता है, किसी तरह का आप प्रयास कर रहे हैं, तो वहां आपको सफलता मिलेगी। फिर बृहस्पति फिर सूर्य देवता यहाँ से निकल करके 11वें भाव पे गोचर करेंगे 17 तारीख से, तो वो एक और अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि भाग्य भाव का लाभ भाव से संबंध बनेगा। तो आपको लंबी यात्रा के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू, विदेश यात्रा के थ्रू बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। पिता का सहयोग भी मिल सकता है, गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है, कोई हायर एजुकेशन में लाभ मिल सकता है। हायर एजुकेशन आपने कर रखा है तो उससे कोई लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह के अच्छे अवसर आएंगे आपके पास। फिर बुध देवता आपके इस समय गोचर कर रहे हैं 10वें भाव पे, स्व राशि में उच्च के, तो बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन 3 तारीख को ही यहाँ से निकल करके लाभ भाव पे जाएंगे, तो ये तो अच्छी स्थिति है। आपको धन देंगे, विजडम देंगे, इच्छा पूर्ति कराएंगे, और साथ में फिर 24 तारीख को यहाँ से निकल करके 12वें भाव पे गोचर करेंगे। मतलब 3 भाव का रिजल्ट आपको मिल रहा है कंटिन्यूस। 3 तारीख से पहले पहले दसम भाव का, फिर 24 तारीख से पहले पहले 11वें भाव का, फिर 12वें भाव का 24 तारीख से रिजल्ट मिल रहा है। तो 24 तारीख से बुध देवता जब यहाँ गोचर करेंगे, तो आप बिजनेस से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, या किसी तरह से आपका संबंध बाहर से चलता है, तो वहां आपका इन्वेस्टमेंट होगा, खर्चा होगा बिजनेस पे, काम धंधे में, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा मिलेगा। बाहर जाने के लिए फिर ये अच्छा गोचर होगा। और बुध देवता चूंकि आपके कर्म भाव के भी स्वामी होते हैं, तो कर्म भाव का बाहर से संबंध बन सकता है, कोई ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग वगैरह हो सकती है। सूर्य देवता लाभ भाव में है, आपको कोई फायदा करा देंगे सूर्य देवता। सरकारी नौकरी में तो पोस्टिंग पदस्थापन हो जाएगा तत्कालिक, देश के भीतर ही, सुदूर प्रदेश में या देश से बाहर, और आपको फायदा हो जाएगा, मॉनिटरी गेन हो जाएगा, इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह के अवसर मिलने की पूरी उम्मीद है। और बुध देवता 12वें भाव पे गोचर करते हुए आपका खर्च कर्म क्षेत्र में कराएंगे, और आपका खर्च लाइफ पार्टनर पे भी कुछ खर्च कर सकते हैं। आप घूमने फिरने जा सकते हैं, क्योंकि लाइफ पार्टनर का संबंध भी 12वें भाव से बनेगा, तो उसे साथ लेके आप कुछ एंजॉयमेंट के पर्पज से, पारिवारिक खुशियों के लिए आप बाहर जा सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। इस तरह का मौका आपको मिल सकता है, और वहां पे आप खर्च करेंगे। और शुक्र देवता 9 तारीख से जब आपके यहाँ गोचर करेंगे 10वें भाव पे, तो आपको शुक्र देवता उस समय नीच के होंगे, तो आपको कर्म क्षेत्र पे ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपकी स्पेशली कोई लेडी बॉस है, तो उनसे किसी तरह का अनबन नहीं करना है, अपने बॉस से तालमेल बना के चलना है, अधीनस्थ लोगों का सहयोग लेना है सद्भाव से। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। यदि आप बिजनेसमैन है, तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का ध्यान रखना है। शुक्र देवता यहाँ आपको फायदा ही देंगे, क्योंकि यह सबसे मजबूत केंद्र है। इस महीने का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, खर्चे पर नियंत्रण करना है। अब चंद्र देवता जब 6ठे, 8वें और 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो उन दिनों का ध्यान रखना है। चंद्र देवता 6ठे भाव पे गोचर करेंगे वृषभ राशि में 11 और 12 तारीख को, तो इन दिनों किसी से अनावश्यक वाद विवाद में न उलझें। सीनियर सिटीजन है तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और कोर्ट कचहरी के मामले से बचें, लोन लेने के मामले से बचें। और 8वें भाव पे जब गोचर करेंगे चंद्र देवता, तो आपको किसी तरह का अनवांटेड न्यूज मिल सकता है, सैड न्यूज मिल सकता है, मन दुखी करने वाला न्यूज मिल सकता है, या मन थोड़ा दुखी हो सकता है, डिप्रेशन वाला थोड़ा स्टेज आ सकता है। तो वैसी स्थिति महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जा करके आप शिवलिंग का दूध से, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल देंगे। और 12वें भाव पे चंद्र देवता आएंगे वृश्चिक राशि में 24, 25 और 26 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ सकता है, अपने खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा। मैं कुंदन सब आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप यदि मासिक राशिफल नियमित रूप से देखते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम हर राशि का मासिक फल देते हैं लग्न आधारित। लग्न से जब आप गोचर देखते हैं, तो भाव का रिजल्ट आता है। और
यदि आपके परिचित जन हैं, मित्र हैं जो मासिक राशि फल देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको भी मोटिवेट करें कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। मैंने अपनी कंसल्टेशन शुरू होती है। धन्यवाद।